नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट वाणी एक चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां। आज हम बात करेंगे गंगा नदी के पाताल गमन के रहस्य की। क्या वास्तव में गंगा का जल पाताल लोक तक जाता है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आइए जानते हैं इस रहस्य की पूरी कहानी। जब गंगा धरती पर आई तो उसने कपिल मुनि के आश्रम में तपस्या कर रहे राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। यह वही स्थान था जहां गंगा की धारा पृथ्वी से पाताल लोक की ओर प्रवाहित हुई। शास्त्रों में बताया गया है कि पाताल लोक में गंगा को भोगवती नदी कहा जाता है। यह नागलोक की प्रमुख नदी है जहां नागराज वासुकी और अन्य नाग जातियां निवास करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने कठिन तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। लेकिन कम लोग जानते हैं कि गंगा सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पाताल लोक तक भी जाती है। फैक्ट वाणी 1, गंगा का पाताल गमन एक रहस्यमय तथ्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट वाणी एक चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां। आज हम बात करेंगे गंगा नदी के पाताल गमन के रहस्य की। क्या वास्तव में गंगा का जल पाताल लोक तक जाता है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आइए जानते हैं इस रहस्य की पूरी कहानी। गंगा का रहस्य तीनों लोकों में प्रवाह। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। गंगा को 3 लोकों में प्रवाहित होने वाली नदी माना गया है। 1 स्वर्ग में मंदाकिनी, 2 पृथ्वी पर गंगा, 3 पाताल लोक में भोगवती। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने कठिन तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। लेकिन कम लोग जानते हैं कि गंगा सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पाताल लोक तक भी जाती है। पाताल गमन की कथा। जब गंगा धरती पर आई तो उसने कपिल मुनि के आश्रम में तपस्या कर रहे राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। यह वही स्थान था जहां गंगा की धारा पृथ्वी से पाताल लोक की ओर प्रवाहित हुई। शास्त्रों में बताया गया है कि पाताल लोक में गंगा को भोगवती नदी कहा जाता है। यह नागलोक की प्रमुख नदी है जहां नागराज वासुकी और अन्य नाग जातियां निवास करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या यह संभव है? अगर हम इस मान्यता को वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो कई शोध बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर कई गुप्त जलधाराएं होती हैं जो जमीन के नीचे गहरी गुफाओं से होकर बहती हैं। उत्तराखंड के पाताल भुवनेश्वर गुफा में गंगा जल मिलने की बात कही जाती है, जबकि वहां गंगा नदी का कोई स्रोत नहीं है। गंगा के कुछ हिस्सों में जल का अचानक विलुप्त हो जाना और फिर कुछ किलोमीटर आगे पुनः प्रकट होना भी इस रहस्य को गहराता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भोगवती नदी असल में एक भूमिगत नदी हो सकती है जो गंगा से जुड़ी हुई हो। पाताल लोक में गंगा जल का महत्व। मोक्ष का द्वार। यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसे पाताल लोक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गंगा स्वयं वहां तक जाती है। नागलोक का संबंध। कई मंदिरों में नाग देवता की पूजा में गंगा जल का उपयोग किया जाता है, जिससे यह माना जाता है कि गंगा और पाताल लोक के बीच सीधा संबंध है। काशी और प्रयागराज का संगम। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन को तीनों लोकों के संगम का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष, क्या गंगा वास्तव में पाताल तक जाती है? दोस्तों, गंगा का पाताल गमन एक रहस्यमयी मान्यता है। यह एक आध्यात्मिक विश्वास भी हो सकता है और एक प्राचीन विज्ञान का संकेत भी। क्या यह सच में संभव है या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि गंगा का पाताल गमन एक वास्तविकता हो सकता है?
हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक रहस्य के साथ। तब तक के लिए फैक्ट वाणी 1 को सब्सक्राइब करें और रहस्य की दुनिया में हमारे साथ बने रहें।